नीमच समीप जिले मंदसौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बलोद में अब्बास अलमदार के रोजे पर मुहर्रम के 8 तारीख को जायरीनों की भीड़ उमड़ी। हजारों लोगों ने धर्म स्थल पहुंचकर मन्नत का धागा बांधा। कई समाजजनों ने मन्नत पूरी होने पर फूल व अगरबत्ती चढ़ाई, शीश नवा का आशीर्वाद लिया। बाबा के स्थान पर दिन भर जायरीनों का तांता लगा रहा। उल्लेखनीय है कि यूं तो मुहर्रम का चांद दिखते ही मुस्लिम समाज में मुहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन मुहर्रम की 8 तारीख वाले दिन मंदसौर जिले से मात्र 45 किलोमीटर दूर ग्राम बल्लौद में स्थित अब्बास अलमदार के रोजे पर हजारों की तादाद में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मन्नत का धागा बांधता है उसकी हर मुराद पूरी होती। लोग यहाँ रोते हुए आते हैं, लेकिन हंसते हुए पुनः अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। मन्नत उतारने भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ धागा बांधने से ऊपरी हवा का भी असर कम होता है। लोगों का मानना है कि यहाँ से अला बला से छुटकारा मिलता है। इस वर्ष कोविड-19 की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पहुंचकर मन्नत का धागा बांधा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबा के स्थान पर पानी से कुष्ठ रोग दूर होते हैं, वह लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं यहाँ के खिदमतगार और शायरीनों का इस 8 तारीख वाले बाबा के बारे में क्या कहना है। सुनते हैं इनकी जुबानी। अलमदार इमाम हुसैन के छोटे भाई और हज़रत अली के फर्जन थे मौला अब्बास, जो करबला के अंदर एज ए कमांडर सेनापति थे, जिनकी यहाँ पर करबला में जंग करते हुए इनके दोनों हाथ शहीद हो गए थे। और काफ़ी चमत्कार मौजूज़ात होते हैं यहाँ पर मौजूज़ात होते हैं और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, जिनकी जो मन्नत मनता है वो मन्नत पूरी होती है और दूसरे साल वो अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं या जो भी मन्नत मनता है वो पूरी होती है। और ख़ास तौर से विशेष तौर से यहाँ पर औलाद तकरीबन 3-4 हज़ार औलाद दी जाती है, जिनके 20-25-30 साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते तब भी औलाद दी जाती है। यहाँ पर हर तरह के लोग मन्नत लेके आते हैं। यहाँ पर मतलब ये देखिए कि किसी के मुकदमे हैं, कोई बीमार है, कैंसर पीड़ित है, एड्स की पीड़ित है, इस कोई भी बीमार है, किसी भी तरह की है, तो यहाँ पर जो मन्नत मनता है एक डोरा बांधते हैं। सिर्फ कोई एक पैसा किसी को देना नहीं, सिर्फ एक डोरा बांधते हैं और डोरा बांधने के चंद दिनों में ही उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। और उनके कारोबार का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे किसी का चीज़ का हो, तो वो मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर इमाम हुसैन ने हक के ऊपर थे। हक और बातिल की लड़ाई थी। यजीद की कम से कम 6 लाख, कुछ जगह बता रहे 30,000, कुछ 60,000 करबला के अंदर यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन को घेर लिया था, जिसमें 6 महीने का बच्चे से लेकर 85 ईयर्स के बुज़ुर्ग कत्ल हुए थे। उनकी लाशों को जो किया था और मतलब ऐसी दुखदायक घटनाएं की थी, जिसका करबला के वाक़या से जिसका ताज़िया निकाला जाता है। और ये जो इमाम हुसैन उनके छोटे भाई का है और हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे मौला अब्बास का रोज़ा है और यहाँ पे जो मन्नतें पूरी होती हैं, जितनी माँ बहनें आई हैं उन सब की मन्नतें पूरी होती हैं। पिछली मर्तबा आज से 3 साल पहले मेरे भी एक पोती की मन्नत मांगी गई थी, तो मौला अब्बास की यहीं से पूरी हुई है। और पिछले कई सालों से बहुत पब्लिक आती है, तो कोरोना गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर क्या है कि पब्लिक नहीं आई गई है और यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। यहाँ पर पिछले 3 साल पहले लाखों की तादाद में पब्लिक आती रही है और आती रहेगी इंशाल्लाह। ये बिल्कुल बेशक सही बात है। यहाँ पर लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं और अल्लाह उनकी सब मौला अब्बास उनकी हर एक मुराद पूरी करते हैं। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे बहुत बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, इंडिया के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर एक जलसा रखा जाता है मौला अब्बास का, इसलिए यहाँ पर आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से पब्लिक कम आई है और कम बुलाई गई है, क्योंकि कोरोना का चल रहा है और उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। ये एक ऐसा मरकज़ है, ज़िंदा मरकज़ है। यहाँ पे कोई भी बंदा आए, अपने दिल की मुराद लेके आए। आप देखो कितने हज़ारों लोग आके अपनी दिल की मुराद पूरी हो जाती है और वो लोग अपनी नज़र न्याज करते हैं।
और लैक्स ऑफ पब्लिक इधर आती है। हर एक की दिल की दुआ मौला अब्बास कबूल करते हैं। पहले यहाँ पे किसी को मालूम नहीं था ये क्या चीज़ है करके। पब्लिक इसके ऊपर इबादत करती थी, मन्नत मानती, सब कुछ करती थी। 2006 में आया और सबको पब्लिक को बताया कि ये मौला अब्बास का मरकज़ है। और अब माशाल्लाह आज सब लोग मौला अब्बास के नाम से इधर प्रार्थना करने के लिए आते हैं, दुआ मांगने के लिए आते हैं और सबकी दुआ कबूल हो जाती है। और आप भी देखो वहाँ पे कितने लोग हैं, कहीं हज़ारों की तादाद में बच्चे मौला देते हैं, हज़ारों की तादाद, सबके दुख दर्द सब पूरा करते हैं। आज इतने लोग आते हैं तो कुछ तो फ़ायदा होता होगा ना, आँख बंद करके तो नहीं आ रहे ना सब इधर, सबको फ़ायदा बुलाते हैं। और इंशाल्लाह हर कौम इधर आके अपना मुराद पूरी करके जाते हैं। मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ, मेरा नाम हबीब पंजवानी है और 2006 में मैंने ये यहाँ पे अज़ादारी चालू की थी, जो हमारे मकसद से एक्चुअली 8वीं का बाबा नहीं है इधर, मौला अब्बास, हज़रत अब्बास मौला अली के बेटे हैं और उनका मरकज़ है। और आज ये रोज़ा जो करने जा रहा हूँ मुकम्मल, हमारे पास ये है इरफान साहब और रोज़े का डिज़ाइनिंग और कंप्लीशन और उसका कॉन्ट्रैक्ट ये पूरा करेंगे। इंशाल्लाह अगले साल तक रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा, 1 साल के अंदर रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़े मौजज़ात होते हैं। मौजज़े से मुराद यानी जो इंसान की मुश्किलात होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो दूर होती हैं। चूँकि यहाँ पे मौला अब्बास अलमदार करबला जो हज़रत अली के दामाद मौलाए कायनात उनके साहबजादे हैं, उनका रोज़ा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बड़े आला पैमाने पर साल आइंदा तक तामीर भी हो रहा है। और यहाँ पर सब लोग आते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सुन्नी हो, शिया हो, हनफी हो, मालिकी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, यानी किसी भी फ़िरक़े का आदमी हो, सब की उम्मीदें इस रोज़े से यानी जनाब अब्बास से वाबस्ता हैं। दरअसल ये तो इनके मौजज़ात हैं, चूँकि ये रूहानी शख्सियतें हैं और इनका राबिता अपने परवरदिगार से है, रब से है, भगवान से है, अल्लाह से है। ये उनके ख़ास बंदे हैं। तो इसलिए बहरहाल जो भी इनके पास आएगा वो अगर वो रोता हुआ आ रहा है, देखते होंगे आप कितने लोग आते हैं, रातों को 2-2 बजे हाज़िरी होती हैं। और यहाँ के ज़िंदे मौजज़े ये भी हैं कि यहाँ अगर एक शख्स मर गया था, उसका इंतकाल हो गया था, यानी उसकी बॉडी बिल्कुल तैयार हो गई थी, तो हमारे कायम साहब बैठे हैं, इन्होंने एक छल्ला बांधा और बांधने के बाद जैसे ही बांधा थोड़ी देर में वो उठ गए, ज़िंदा हो गए, 3 साल फिर ज़िंदा रहे। तो यहाँ तो बड़े मौजज़ात हैं, यहाँ हर मज़हब का आदमी आता है। मेरा नाम मौलाना बाकर काज़मी नजफ़ी है, मैं मुज़फ़्फ़रनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे यहाँ लाने में मेन जो रोल रहा है वो हमारे हबीब साहब पंजवानी जो मुंबई से हैं और पूरे हिंदुस्तान में खिदमत करते हैं, सब जगह जाते हैं, बड़ी परेशानियाँ सुनते हैं लोगों की, कोई मज़हब की क़ैद नहीं है। हमारे मुज़फ़्फ़रनगर में भी अभी लॉकडाउन में जो राशन तकसीम हुआ था उसमें सबको, हिंदू मुसलमान सबको दिया गया, ये इनकी तरफ से और इनके जो दोस्त अहबाब उन सब की तरफ से था। तो और कायम साहब ने बहरहाल वादा लिया, हम यहाँ आ गए और माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा आ रहा है यहाँ पे सुनने के लिए। हर मज़हब के लोग आते हैं, इमाम बारगाह भर जाता है। कभी आप भी रात में आएँ देखें, हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया सारा मजमा आता है, सब सुन के जाते हैं और वाह वाह करके जाते हैं। एंड मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से, लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम कमिंग हियर। आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर कायम हुसैन जैदी, ही इज़ अ जागीरदार, यहाँ के वो जागीरदार हैं और हम लोग हमेशा से यहाँ मुहर्रम करने आते हैं और माशाल्लाह से यहाँ कई मौजिज़े होते हैं। मतलब मैंने कई बातें सुन रखी हैं कि आप लोगों ने ले रखा होगा लोगों से इंटरव्यू में, मगर माशाल्लाह से हर चीज़ यहाँ की बहुत मान्यता रखती है। हर चीज़ में मतलब मौला अब्बास का एक अपना ही पन है। और अभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नज़र नियाज़ की तैयारी हो रही है, जो ये हाज़री का खाना कहलाता है। शाम में जब अलम का मुकाम उठेगा उससे पहले यहाँ नज़र होगी मौला अब्बास के नाम की, और मौला अब्बास की नज़र के बाद ही उस मुकाम को लेकर अंदर आया जाएगा। मौला जैसे आका हुसैन का रोज़ा था जहाँ आप लोग अभी खड़े थे, वो मौला अब्बास के बड़े भाई हैं और मतलब जब वो अलम उठता है तो वो निशानी है मौला की, और वो सलाम करने छोटे मतलब बड़े भाई के पास, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया जाता है।
और माशाल्लाह से बस यही कहूँगी कि जो भी यहाँ दुआ लेकर मुराद लेकर आते हैं माशाल्लाह से दिस इज़ आई थिंक सो वेरी ओल्ड, आई डोंट हैव अ काउंटिंग रिगार्डिंग दिस, लेकिन हाँ माशाल्लाह से बहुत ही मेरी दादी दादा से भी पहले से है ये कोठी। तो लाइक मैंने जब से होश संभाला है मैं इसको इसी तरह देख रही हूँ मगर माशाल्लाह से इसमें मेरे पापा ने भी कई इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन जो चीज़ थी लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो कहते हैं कि वो चीज़ हो नहीं पाती है, इसीलिए जो टाइमिंग है उसका हर चीज़ उसी हिसाब से होती है। इमाम बारगाह यही बनाता हूँ मैं, और ये जो कुछ भी देन है मेरे सरकार बस अलमदारी की देन है, और अल्लाह का शुक्र एहसान अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस हुनर से नवाजा है। और यहाँ पर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सभी दूर इन रोज़ों की तामीरें की हैं, क्या यूपी के अंदर मैंने तामीरें की हैं, राजस्थान में मैंने बनाए हैं, और जावरा हुसैन डी शरीफ पे 3-4 मज़ार बनाए हैं, और अभी एक काम चालू है सैयद अब्बास के रोज़े का हुसैन डी शरीफ पर, वो भी काम मैं ही कर रहा हूँ क्या। और ये हमारा वर्किंग है और सरकारी खिदमत करते रहते हैं। बस हम ये चाहते हैं सरकार हमारे से खिदमत लेते रहें बस, और बस यही इच्छा रखते हैं कि सरकार हमें से बस नेक तौफीक दें और नेक इरादे से हम काम करते रहें। जी हाँ साहब, हम जो है मतलब चौमेला के पास गंगदार से हैं, और हमने हमारी बच्ची शामगढ़ दे रखी है, और उसके जो है लड़की की हमने मन्नत करी थी। यहाँ से हमें ये फेज़ मिला और बच्ची को लड़का दिया, उसको तोलने के लिए आए हम। और आइंदा भी अगर हमारी और मन्नतें हैं और बच्ची को लड़का देगा तो हम यहाँ से तोलने के लिए लाएंगे। और हमें बहुत फेज़ है, यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है और मुकाम भी अच्छा है, और सभी की मालिक तमन्ना पूरी करे, हम ये चाहते हैं चाहे कोई भी हो, ईश्वर सबको अच्छे से अच्छा रखे, और सभी साथी कौम में सबको यहाँ से अच्छे फेज़ मिले, और सभी को लड़का की चाहत हो तो लड़का मिले और लड़की की चाहत हो लड़की मिले, और यहाँ पर आकर के जो है उनकी मन्नत को पूरी करें। हमें और आपको सबको सहयोग में रखे, और आप लोगों का हमारे साथ सहयोग रहे और हमारा आप लोगों के साथ रहे, हमें ये बहुत बड़ी तमन्ना है। और मेरा बच्चा नहीं हो रहे थे, मुझे 2 साल तक बच्चे नहीं हुए शादी के, फिर यहाँ पर मैंने गोद भरी, उसके 1 साल बाद ही मुझे बेटे से नवाजा है इन्होंने, बेटे से। और फिर मुझे बीच में कोरोना भी हो गया था, बच्चा पेट में था 7वें महीने में मेरे, और इनकी दुआ से ही, इनकी मन्नत से ही मैं दोबारा बच गई हूँ, क्योंकि जहाँ उस हॉस्पिटल में इंदौर में जो कोई भी गया है वहाँ से बच के वापस नहीं आया है, और मुझे इनकी दुआ से, इनकी वजह से मुझे यहाँ पर दोबारा आई हूँ, और मेरी गोद भी भर गई है, और मैं आज मन्नत पूरी करने आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एहसन रिजवी है, मैं जागीरदार साहब का दामाद हूँ। पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ आते हैं, और 8 मुहर्रम को यहाँ पर लोगों का मजमा होता है। हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं, अपने अकीदे से आते हैं, और वो जो लोग यहाँ पर औलाद की कामना रखते हैं, अपने बच्चे की कामना करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। जब 1 साल बाद उनकी मुराद पूरी होती है तो दोबारा फिर आते हैं, और अपने बच्चे को जो भी अकीदा है, फल से, गुड़ से, सोने से, चांदी से, वो तुलवाते हैं। और इस प्रकार वो यहाँ पर धीरे धीरे कई वर्षों से, जहाँ तक मैंने देखा कि जो आंकड़ा बताता है कि पिछले 400 सालों से यहाँ पर ये प्रथा चली आ रही है। और ये कोठी जो इसमें ये है, ये खुद ये 200 साल पुरानी कोठी है, और कई नवाब यहाँ पे आए, और प्रेजेंट के जो उनके औलादों में से उनके जो जागीरदार साहब हैं वो इसको अभी चला रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मन्नतें औलाद के लिए आती हैं। बहुत से लोग हमने देखा पिछले साल लोग अपने प्रमोशन के लिए, कुछ अपनी बीमारी की शफा के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर ऐबो गैब से उनकी मदद होती है। यहाँ रोते हुए आते हैं, मैंने ये भी देखा कि यहाँ कई, क्योंकि मैं यहाँ लगातार आता रहता हूँ, लोगों से बात करता रहता हूँ, और वो परेशान हाल में आते हैं, और जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो खुशी हाल में चले जाते हैं। बहुत ही यहाँ से बहुत को जिनकी शादी होती है उनको शादियाँ होती, जिनको औलाद नहीं मिलती वो औलाद मिलती। लोग नौकरी के लिए दुआ मांगते, पढ़ाई के लिए, बच्चों की, बहुत बीमार यहाँ पर शिफा पाते हैं। ये मौला अब्बास का रहमो करम है, जो उनकी अकीदा है उनसे यहाँ पर पूरा होता है। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।